हूं साक्षी झा और आप देख रहे हैं सिटी 62। करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। रांची में जारी आंदोलन के बीच दिन भर चले वार्ता के दौर के बाद सरकार और छात्रों में सहमति नहीं बनी। जेपीएससी और सीजीएल परीक्षा रद्द करने पर बात अटकी। छात्र गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग पर अड़े। रांची में प्रदर्शनकारी छात्रों से बातचीत के बाद चारों मंत्रियों ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, राज्य भर के बच्चों का फीडबैक लिया जाएगा। सीजीएल परीक्षा के बाद कई लोग नौकरी कर रहे हैं, ऐसे में परीक्षा रद्द कराना संभव नहीं है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में 16वें दिन भी छात्र आंदोलन पर डटे। दो प्रमुख मांग पर सहमति नहीं बनने से छात्र निराश दिख रहे। कल विधानसभा घेराव की तैयारी। रांची में सोमवार को छात्रों के प्रस्तावित विधानसभा घेराव को लेकर हजारीबाग जिला प्रशासन अलर्ट मोड में दिखा। जिले के कई स्थानों पर पुलिस प्रशासन की ओर से जांच अभियान चलाया गया। रांची जाने वाले विद्यार्थियों को रोकने के उद्देश्य से ये जांच की जा रही है। सीएम हेमंत सोरेन ने आंदोलनकारी छात्रों को भरोसा दिया। पारदर्शिता के साथ न्याय की बात कही। कहा, गड़बड़ी करने वालों को कठोर दंड दिलाएंगे। आदिवासी कार्यक्रम के मंच से राज्यपाल ने कहा, सीएम छात्रों की समस्या को लेकर गंभीर है। उन्होंने छात्रों से सरकार से बात और समाधान निकालने की अपील की। रांची में जारी छात्र आंदोलन पर सियासी बयानबाजी जारी। रघुवर दास ने सीएम हेमंत पर हमला बोलते हुए कहा, आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश जारी है। सीआईडी के समन के बाद जेपीएससी के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया। डॉक्टर अजीता भट्टाचार्य, डॉक्टर अनिमा हांसदा और डॉक्टर जमाल अहमद ने त्यागपत्र दिया। वहीं एजेंसी जेपीएससी की गड़बड़ी की जांच कर रही है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनशनकारी छात्रों की मेडिकल जांच हुई। पिछले 16 दिनों से छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जेपीएससी विवाद पर आंदोलन चल रहा है। मुजफ्फरपुर में बर्फ फैक्ट्री में अमोनिया गैस रिसाव से हड़कंप मचा। गैस की तेज गंध आसपास के इलाकों तक पहुंची। दमकल विभाग ने समय रहते काबू पाया। बेगूसराय में युवक ने खुलेआम सड़क पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। एक के बाद एक फायरिंग से इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने आरोपी को देसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया। धनबाद के छाताबाद में 6 अगस्त को हुए भूधसान में करीब 20 घर जमींदोज हो गए, जबकि 3 अगस्त को सिलेक्टेड गोविंदपुर में भी भूधसान हुआ। स्थानीय एसटीजी आउटसोर्सिंग के हैवी ब्लास्टिंग को जिम्मेदार ठहरा रहे। प्रभावित लोग सर्वे, मुआवजे और सुरक्षित पुनर्वास की मांग की। रामगढ़ के कुजू की एक आयरन फैक्ट्री में फर्नेस ब्लास्ट की चपेट में आने से 9 से ज्यादा मजदूर घायल हो गए। हादसे के बाद सभी घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद मजदूरों में नाराजगी। बेतिया में गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर से लोगों की परेशानी बढ़ी। योगापट्टी प्रखंड सिसवा, मंगलपुर, चौमुखा और जरलपुर खुटवनिया पंचायतों का सड़क संपर्क प्रखंड मुख्यालय से टूटा। सड़क पर करीब 4 फीट पानी बहा, जिससे सड़क पर आवागमन पूरी तरह बाधित रहा। बोकारो के चंदन कियारी बिजली सब स्टेशन में हुई 31 लाख रुपए से ज्यादा की डकैती का पुलिस ने खुलासा किया। कार्रवाई में गिरोह के 3 आरोपियों को पतरातू से गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से लूट का सामान बरामद किया। कटिहार के आजमनगर थाना ने हथकड़ी लगाकर एक आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन करीब 4 घंटे बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। घटना से पुलिस निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठाए। पूर्णिया के जीएमसीएच में चोरी करते एक चोर को गार्ड ने रंगे हाथ पकड़ा। इस दौरान लोगों ने उसे पकड़कर जमकर पिटाई की। जांच में आरोपी के पास से नशीले पदार्थ भी बरामद हुए। आरोपी ने अपना अपराध कबूला। जमशेदपुर के पटमदा में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान पुलिस और ग्रामीण आमने सामने आए। नक्सलियों के शक में कुछ युवा और महिलाओं को पुलिस ने हिरासत में लिया था, जिसका विरोध करते हुए ग्रामीणों ने पुलिस को घेर लिया। खगड़िया में मनीष गुप्ता फर्जी आईएएस निकला। गोगरी जमालकर में फर्जीवाड़ा और ठगी से अकूत संपत्ति बनाए। 2 महंगी गाड़ी और घर से भारी मात्रा में सामान जब्त किया।
गैंगस्टर प्रिंस खान और राहुल दुबे गिरोह पर शिकंजा कसा। पुलिस मुठभेड़ के बाद 4 आरोपी को गिरफ्तार किया। गोली लगने से एक घायल। 25 जुलाई को हुई घटना में सभी शामिल थे। पूर्वी चंपारण में चोरों का आतंक नहीं थम रहा। पूर्वी मंत्री श्याम बिहारी प्रसाद के घर को चोरों ने निशाना बनाया। लाखों के सामान का चोरी किया। अपराध के बदलते ट्रेंड के साथ बिहार पुलिस बदलाव की ओर बढ़ी। लगातार पुलिस एआई का सहारा ले रही है, जिससे लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में मदद मिल रही है। सिवान में युवती ने टावर पर चढ़कर हंगामा किया। प्रेमी के शादी से इनकार करने पर युवती टावर पर चढ़ी। टावर पर चढ़कर युवक को बुलाने की बात कही। जामो थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में स्वर्ण व्यवसायी से हथियार के बल पर लाखों की लूट की गई। विरोध करने पर अपराधियों ने गोली चलाई। सकरा थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। मुंगेर के मुफस्सिल थाने से गिट्टी लदा ट्रक गायब होने से हड़कंप मचा। एसपी ने जांच टीम गठित किया। रिपोर्ट आने के बाद आगे कार्रवाई की बात कही। पटना के फुलवारीशरीफ में नशे में धुत कार सवार ने हंगामा किया। कई राहगीरों और गाड़ियों में टक्कर मारी। गुस्साए लोगों ने युवक की जमकर पिटाई की। मोतिहारी के हरैया थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तकरीबन 7 लाख रुपए के गांजा को जब्त किया। गांजा की बड़ी खेप नेपाल से लाई जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गांजा के 7 तस्कर को गिरफ्तार किया। पलामू के सीका गांव में एक ही परिवार के 6 सदस्यों की मौत के बाद अब स्वास्थ्य विभाग की जांच रिपोर्ट पर सवाल खड़े हुए। सरकारी मदद का इंतजार। कटैया तेल की रिपोर्ट पर परिवार का ऐतराज। गुमला पुलिस ने अंतर्राज्यीय अपराधी गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कोरई गैंग के 11 सदस्यों को गिरफ्तार किया। गिरोह कई राज्यों में चोरी, छिनतई और लूट की वारदातों को अंजाम देता था। सोना, चांदी, कैश और हथियार बरामद। मोतिहारी के सुगौली थाना पुलिस ने 3 वारंटी को गिरफ्तार किया। पिपराकोठी से 2, पताही से 2, फेनहारा थाना से 3, ढाका थाना से 2 वारंटी को गिरफ्तार किया गया। इस तरह कुल 12 वारंटी को पकड़ा गया। गया जी के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में कमरे में पत्नी का शव मिला, जबकि पति लहूलुहान स्थिति में मिला। पुलिस हत्या या आत्महत्या की बिंदु पर जांच में जुटी है। घायल पति मगध मेडिकल अस्पताल में भर्ती। वैशाली के इस्माइलपुर में बाउंड्री निर्माण के दौरान 2 पक्षों के बीच गोलीबारी हुई। घटना में एक व्यक्ति घायल हुआ। फायरिंग से मौके पर अफरा तफरी मची। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। भोजपुर में जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने पीरो सीएचसी में प्रदर्शन किया। लंबित मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को 25 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। गोपालगंज में एक बच्चे पर सियार ने हमला किया। घटना उचका गांव थाना क्षेत्र के इटावा गांव की बताई जा रही है। खेत में शौच करने के दौरान अचानक सियार ने बच्चे पर हमला कर दिया। घायल बच्चे का अस्पताल में इलाज जारी है। मधुबनी बेनीपट्टी अरेर मार्ग पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। बेकाबू गाड़ी की चपेट में आने से 3 महिला की मौके पर ही मौत हो गई। सासाराम के संझौली थाना क्षेत्र के रामपुर में दर्दनाक हादसा हो गया। एक बाइक की अनियंत्रित होकर नहर में गिरने से असम राइफल्स के जवान और उनकी बेटी गहरे पानी में डूब गए। दोनों की तलाश जारी है। दानापुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के जनरल डिब्बे में यात्री का शव मिला। यात्री की काफी समय से तबीयत खराब थी। गंभीर बीमारी के चलते यात्रा के दौरान मौत हो गई। गोपालगंज में तेज रफ्तार बालू लदे ट्रैक्टर ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना नगर थाना क्षेत्र के लंगड़ा मोड़ के पास की है। पुलिस फरार चालक की तलाश में जुटी। रांची के मोरहाबादी मैदान में विश्व आदिवासी दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम हेमंत सोरेन और राज्यपाल संतोष गंगवार आदिवासी कार्यक्रम में शामिल हुए। शिक्षा व्यवस्था को लेकर सीएम सम्राट चौधरी ने 4 बड़ी घोषणाएं की। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राज्य स्तरीय विशेष समिति का गठन हो। परीक्षा सुधार समिति, शिक्षा सुधार के लिए विशेष सहयोग शिविर का, छात्र कल्याण के लिए अलग निदेशालय बनाने का फैसला लिया।
रांची के मोरहाबादी मैदान से बीजेपी की भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। पीएम मोदी के आह्वान पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। जामताड़ा में सीपीआई की ओर से शुरू की पदयात्रा का आज बागडेहरी में समापन किया गया। पदयात्रा के दौरान ग्रामीणों के बीच जमीन की रक्षा, किसानों के अधिकार, रोजगार, शिक्षा, सिंचाई और कई विकास के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। जामताड़ा में दूल्हाडीह नगर भवन में आयोजित आदिवासी महोत्सव में आदिवासी महानायकों को नमन किया गया और स्कूली बच्चों ने पारंपरिक नृत्य से समा बांधा। कार्यक्रम के बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने केंद्र और बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, आदिवासी समाज के सम्मान के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा। बिहार के 20 सालों में बारिश पर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया। बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया। बारिश के दौरान ठनका गिरने की भी संभावना जताई। छपरा डीएम ने पुरसौली पंचायत में कटाव स्थल का निरीक्षण किया। अधिकारियों से बचाव कार्य की जानकारी ली। ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी और उनके निपटारे के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। गोपालगंज के निचले इलाकों में गंडक नदी का पानी फैला। रामनगर गांव में पानी घुसने से लोगों की परेशानी बढ़ी। लोगों ने सरकारी नाव की मांग की। इलाके में बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप। नेपाल में लगातार हो रही बारिश का असर पूर्वी चंपारण में दिखा। कई नदियों के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी से खेतों में लगी फसल डूबी। भागलपुर में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। हर घंटे करीब 1 सेंटीमीटर पानी बढ़ने से गंगा में एक बार फिर उफान आया। सुल्तानगंज से अजगैबीनाथ मंदिर में चारों तरफ पानी भरा। गोपालगंज में गंडक नदी में डूबने के बाद युवक लापता हो गया। घटना मांझा प्रखंड के बलुही बाजार की है। वहीं घटना के बाद प्रशासन सक्रिय है। डीएम के निर्देश पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पटना में शिक्षा विभाग की तरफ से 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसे चिंतन शिविर भी कहा गया, जिसमें शिक्षा विभाग के अधिकारियों से लेकर आरडीडीई, डीईओ और डीपीओ शामिल हुए। कार्यशाला में बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर और आधुनिक बनाने को लेकर मंथन किया गया। पूर्णिया में विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर आदिवासियों ने राजेंद्र बाल उद्यान से शहर में जुलूस निकाला। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी राजेंद्र बाल उद्यान पहुंचे। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर रामगढ़ में आदिवासी समाज के युवाओं ने फुटबॉल टूर्नामेंट में अपना दमखम दिखाया। खिलाड़ियों का कहना है कि आदिवासी समाज में फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि बचपन से जुड़ी खास पहचान है। चतरा में हाईवा हादसों को रोकने का मॉडल किया गया। छात्र ने क्रैश इंपैक्ट डिफेंडर बनाया जो सेंसर से खतरे की पहचान करता है। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर बोकारो में कैंप 2 स्थित शिबू सोरेन स्मृति भवन में बोकारो आदिवासी महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया। महोत्सव में मांदर और नगाड़ी की थाप पर पारंपरिक लोक नृत्य हुआ। गुमला में विश्व आदिवासी दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। जिला प्रशासन ने जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से डीसी दिलेश्वर महतो, एसपी हरीश बिंद्रमा मौजूद रहे। लोहरदगा में जिला प्रशासन की ओर से विश्व आदिवासी दिवस पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव शामिल हुए। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर दुमका में कन्वेंशन सेंटर में झारखंड आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया गया। दुमका सांसद नलिन सोरेन और जरमुंडी विधायक देवेंद्र कुंवर ने महोत्सव का उद्घाटन किया। जमशेदपुर में के जेएमएम जिला कार्यालय में भी झारखंड के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जेएमएम जिला अध्यक्ष समेत तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुंगेर के मॉडल सदर अस्पताल में औचक निरीक्षण के दौरान डॉक्टरों की कमी पर विधायक भड़के। 32 पद स्वीकृत, सिर्फ 18 डॉक्टर कार्यरत हैं। सर्जिकल सेवाएं और सर्जन के भरोसे चलने की बात सामने आई। लखीसराय में कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा दौरे पर पहुंचे। उन्होंने बीजेपी प्रधान कार्यालय में आयोजित जन कल्याण संवाद कार्यक्रम में
लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को जल्द समाधान के निर्देश दिए। मुंगेर में बेगूसराय के शिव भक्तों की अनोखी कांवर दिखी। 20 शिव भक्त करीब 100 किलो वजनी खाटू श्याम जी की भव्य प्रतिमा को कांवर के रूप में लेकर बाबा धाम जा रहे हैं। ऐसे में कांवर आकर्षण का केंद्र बनी। बांका में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले के कांवरियों के लिए प्रशासन ने अनूठी पहल की। इस बार प्रशासन ने 55 किलोमीटर लंबे कांवरिया मार्ग में 13 दीदी की रसोई का संचालन शुरू कराया।